नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बम्पर अप्रेंटिसशिप के लिए 3115 वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, अभी मैं हूँ रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट। नोटिस नंबर ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें रेलवे के विभिन्न जो डिवीज़न है ईस्टर्न रेलवे के और वर्कशॉप है, वहीं पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। ईस्टर्न रेलवे यहाँ पर लोगो है। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है नोटिस नंबर, यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों शेड्यूल में है आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट। कब जो है नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है 23 सितंबर 2022 को। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से आपको अप्लाई करना स्टार्ट है 30/9/2022 से। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर 2022 को क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन। फिर यहाँ दोस्तों दिया हुआ एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। यहाँ पर है नेक्स्ट में, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हावड़ा डिवीज़न का है। हावड़ा डिवीज़न में आपको मैं दिखा दूँ, आउट ऑफ नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट 4% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 4% है सीट रिजर्व रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हावड़ा डिवीज़न। यहाँ पर आप अपना ट्रेड देख लें। यहाँ पर यूआर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ टोटल सीट्स को मैंने दोस्तों हाईलाइट कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप यहाँ देख लें, अपनी अपनी कैटेगरी देख लें, जिस कैटेगरी से आपने आईटीआई किया है। यहाँ पर देखते चले दोस्तों, टोटल सीट्स जो है हावड़ा डिवीज़न में 659 है। आगे चलते हैं। अब है लिलुआ वर्कशॉप। ये भी हावड़ा मतलब स्टेशन के बगल में ही है दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है। लिलुआ वर्कशॉप जो है हावड़ा स्टेशन के बगल में ही पड़ता है, मैंने खुद देखा है इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपना जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहेंगे 612 सीट है इसमें टोटल। आगे चलते हैं। सियालदह डिवीज़न जो है वो हावड़ा स्टेशन के काफ़ी नज़दीक ही पड़ता है। यहाँ से भी दोस्तों देख लीजिए, आप अपना कैटेगरी देख लीजिए। उसके बाद वीडियो को थोड़ा रोक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर है एडिशन, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद है मैकेनिकल, उसके बाद यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है दोस्तों? टोटल 440 हैं, देख सकते हैं आप। मैसन, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कर दी गई है सिविल इंजीनियरिंग वाला में। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं। कंचनापाड़ा वर्कशॉप में कितनी है चलिए देख लेते हैं। टोटल सीट्स यहाँ पर आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। कंचनापाड़ा में 187 सीट्स हैं। आगे चलते हैं। अब मालदा डिवीज़न में देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पर आप अपना ट्रेड देख लीजिएगा, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर। उसके बाद यहाँ इसमें कितने हैं 138। नेक्स्ट में चलते हैं आसनसोल डिवीज़न। आसनसोल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फिटर, ट्रेनर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, 412 सीट है, काफ़ी बड़ी यहाँ पर है वैकेंसी। आगे चलते हैं। अब जमालपुर वर्कशॉप, ये दोस्तों बिहार में पड़ता है, मुंगेर के आसपास का एरिया है। जमालपुर बिहार में पड़ता है। अब आगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 667 सीट है दोस्तों इसमें। तो यहीं तक था कैटेगरी का। अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। रिजर्वेशन जैसे आपको मिलता है एससी एसटी कैटेगरी के 5 साल की छूट, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट। आगे देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है हड्डियों से जुड़ा हुआ डिफॉर्मिटी जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वो कौन कौन ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मशीनिस्ट में ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन, केवल जो है स्मॉल फिंगर डैमेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स आपके एज के बारे में, एज में यहाँ पर कहा गया है कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। मिनिमम जो है 15 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका दिया है 25 ईयर्स होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको एज के बारे में बता दूं कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 27 हो गए, और उसके बाद एससी एसटी कम्युनिटी को जो है 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 29 हो गए। उसके बाद कहा गया यहाँ पर आगे कि जो आपका मैट्रिक में
जो दिया होगा एज मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वही एज मान्य होगा। यहाँ पर जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसी के बारे में जिक्र है। और यहाँ पर PWD कैंडिडेट जो हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी एज में। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पुराना जैसे रहता है फ्रेंड्स, 10वीं पास एग्ज़ाम जो है 10वीं का आपने एग्ज़ाम पास किया हो 50% मार्क्स के साथ। 10वीं का एग्ज़ाम आपने अगर 50% मार्क्स पास किया है, साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। ITI अपने जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का आपका ITI होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 8th क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय NCVT SCVT। कहा जा रहा है कि ये जो फॉलोइंग ट्रेड्स हैं, ये 6 ट्रेड्स, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 8वीं पास है और साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है दोस्तों इसके लिए। और इसका दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें मैट्रिक के जो छात्र हैं जिन्होंने 50% अंक लाया है या उससे ऊपर का अंक लाया है, वो भी इसमें अगर इस ट्रेड को अप्लाई करेंगे, आपके इस ट्रेड को, तो वो भी इसी मेरिट लिस्ट में गिने जाएंगे। मतलब सिर्फ 8th क्लास के लिए ये फिक्स नहीं है। मैट्रिक के स्टूडेंट और ITI के स्टूडेंट या मैट्रिक पास और ITI के स्टूडेंट जो हैं वो अगर इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं इन सब के लिए, तो वो भी इसमें मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। आगे यहाँ पर जिक्र की गई है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस की बात की गई है। मेडिकल फिटनेस में कहा गया है कि कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कहा गया है कि कैंडिडेट को जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया जाएगा। फॉर्मेट जो दोस्तों वो बाद में दिया जाएगा। यहाँ पर कहा गया था फॉर्मेट ऑफ सच सर्टिफिकेट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे। फॉर्मेट जो है कैसा फॉर्मेट होगा वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या उसके आसपास के समय में आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वो मैं उसके लिए बना दूंगा वीडियो। आगे चलते फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज डॉक्टर गैजेटेड। कहा जा रहा है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको साइन किया होना चाहिए, उसमें डॉक्टर होना चाहिए जो गैजेटेड हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन और ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। कहा गया है कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए, गैजेटेड होना चाहिए। अपने जो जिला के जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप साइन करवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट। मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा आपका 10वीं और ITI के मार्क्स के आधार पर। उसके बाद कहा जा रहा है बेसिस ऑफ डेटा डिटेल्स फिल्ड अप बाय कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स डेटा डालेंगे उसके आधार पर, मैट्रिक और ITI के नंबर्स पर। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज और मार्क्स। कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दोनों मैट्रिक और ITI के आपके जो मार्क्स है उनका एवरेज निकाला जाएगा, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पर कह रहा है मैट्रिकुलेशन एंड ITI जो अभी मैंने बोला है। यहाँ पर फिर है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ट्रेड यूनिट कम्युनिटी वाइज। कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज, अलग अलग कम्युनिटी वाइज। तो नेक्स्ट में है फॉर द ट्रेड फॉर विच क्लास 10th पास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रेड जिनका क्लास 10th जो है पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या होगा, मैट्रिकुलेशन में कम से कम आपका 50% तो नंबर होना ही चाहिए, ITI होना चाहिए। उन दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, इक्वल वेटेज। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है अ कैंडिडेट सिक्योर 18.58%। अगर कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन में 80.58% सिक्योर किया है और ITI में 91.68% सिक्योर किया है, तो उसका मार्क्स जो है वो इस तरह से गणना की जाएगी 80.58 प्लस 91.68, उसको 2 से भाग दे दिया जाएगा दोस्तों, 2 से भाग दे दिया जाएगा और उसको जितना मिलेगा ये आपका हो गया, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। नेक्स्ट में दोस्तों आगे कहा गया है फॉर द ट्रेड फॉर विच क्लास 8th पास इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसे ट्रेड जिनका जो है क्लास 8 जो है पास। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कौन कौन से ट्रेड हैं, यहाँ पर इन ट्रेड्स की बात की जा रही है। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो इंक्लूडिंग दोज हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड हु ऑप्टेड फॉर दिस ट्रेड्स बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बोथ इन क्लास 8 स्टैंडर्ड एंड ITI एग्जामिनेशन। कहा जा रहा है कि आपका जो क्लास 8 पास पर जो है और ITI पे है, उनके साथ साथ मैट्रिक जिन्होंने किया है
और ITI किया है, अगर वो इस ट्रेड को क्लास 8 वाले की ट्रेड को चुनते हैं तो वो भी इसमें मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लास 8 और ITI वाले स्टूडेंट का कैसे गणना की जाएगी। तो यहाँ पर है कैंडिडेट सिक्योर 18.58%। किसी कैंडिडेट ने अगर 80.58% सिक्योर किया है 8वीं में और ITI में 91.68% सिक्योर किया है तो उनकी जो है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा मार्क्स को और 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से उनका बनेगा 86.13%। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट हैव द सेम मार्क्स। कह रहे हैं कि अगर किन्हीं दो कैंडिडेट का या 2 से अधिक कैंडिडेट का सेम मार्क्स है तो जो ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर है 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट इन द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। कह रहा है कि हर एक कम्युनिटी से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन आगे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग के समय जो है वो रेशियो 1:1 ही होगा, यानी जितनी सीट्स उतनी पर्सन्स। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं। फ़ी के बारे में बात की गई। फ़ी आपका 100 रुपया लगेगा। नो फी हाउएवर इज टू बी पेड बाय SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट। किनको किनको फ़ी नहीं देना है, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को फ़ी नहीं देना है। आगे चलो दोस्तों, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस पूरे जो वेबसाइट का दोस्तों इसका मैं पूरा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई का चालू होगा। नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं आगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो आपको स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद स्कैन सिग्नेचर लगेगा। फोटोग्राफ के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि 10th कॉपीज इसके रख लें आप, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ है स्टैंडर्ड 8th एंड 10th मार्क शीट। स्टैंडर्ड 8 और 10वीं के मार्कशीट आपको लगेंगे। ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों सभी को PDF फॉर्मेट में मांगा गया है, देख लीजिए आप। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट NCVT या SC ST से। उसके बाद SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लगेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इनवैलिड एप्लीकेशन हो जाएगा अगर आप सिग्नेचर जो है ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में करते हैं। उसके बाद आपका जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर तो हालांकि है नहीं, मतलब सिग्नेचर ही अगर कुछ ब्लड हो जाए। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड ऑन द ऑब्टेन फ्रॉम अप्रोप्रिएट। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है या सही से अपलोड नहीं है तो इन स्थितियों में जो है आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि यह केवल ट्रेनिंग के लिए है, ना कि आपको नौकरी देने के लिए है। हाउएवर यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन 20% ऑफ वैकेंसी जो है वो लेवल 1 रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका जो ग्रुप D का होता है रिक्रूटमेंट, उसमें 20% सीट जो अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट हैं दोस्तों उनके लिए रिजर्व रहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितनी बार मैंने बताया है आप इसको, इसलिए मैंने कहा है कि रेलवे से ज़रूर आप अप्रेंटिसशिप करें। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्टिफिकेट आ गए हैं SC ST के। यहाँ पर आगे सिर्फ सर्टिफिकेट हैं, OBC के हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से समझने में आसानी हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नए वैकेंसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।